परसपुर थाना क्षेत्र के तालेपुरवा में बीते 1 फरवरी को जमीनी विवाद में मारपीट का मामला सामने आया था, जिसमें एक पक्ष ने आरोप लगाया था कि कुछ सवर्ण समाज के लोगों द्वारा उनके साथ मारपीट और महिलाओं के साथ अभद्रता और छेड़छाड़ की, जिस पर पुलिस ने आरोपियों पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया। सोशल मीडिया पर एक पक्ष का बयान भी खूब वायरल हुआ, जिसके बाद दूसरा पक्ष भी अब सामने आया है और अपनी बात मीडिया के सामने रखा है। इस मामले में दूसरे पक्ष का कहना है कि जिन धाराओं में मुकदमा उनके ऊपर दर्ज किया गया वह गलत है। मौके पर सिर्फ झड़प और धक्का मुक्की हुई थी, यही नहीं 5 लोगों पर मुकदमा लिखा गया, उनमें से 3 लोग मौके पर ही नहीं थे। तालेपुरवा निवासी सुभाष सिंह उर्फ टिंकू, जो अपने ऊपर गंभीर धाराओं में मुकदमा झेल रहे हैं, उन्होंने बताया कि मुकदमा दर्ज करने से पहले पुलिस ने उनकी बातों को संज्ञान में नहीं लिया, न ही उनकी बातों पर ध्यान दिया गया और साक्ष्य भी नहीं देखे। राजनीतिक दबाव के कारण मौके पर जो लोग मौजूद नहीं थे उनके ऊपर भी FIR दर्ज किया गया। टिंकू ने बताया कि जिस समय की घटना का जिक्र किया जा रहा है उस वक्त वे लखनऊ में थे, जिसकी CCTV फुटेज मौजूद है। यही नहीं, इस घटना के बारे में जब वे सुने तो तुरंत ही लखनऊ से अपने घर के लिए निकले। इसका सबूत है, टोल प्लाजा पर कटा हुआ उनकी गाड़ी का रसीद है। इन सब साक्ष्यों का पुलिस ने संज्ञान नहीं लिया। विवाद के प्रकरण पर टिंकू सिंह ने बताया कि मामला सिर्फ जमीन के पैमाइश का था, लेकिन विपक्षियों द्वारा इसे तूल बना दिया गया। उनके पास SDM के पैमाइश का आदेश था, लेखपाल के पास इसकी कॉपी थी। टीम बनाकर लेखपाल और कानूनगो को पैमाइश करना था, लेकिन विपक्षी बिना किसी पैमाइश के निर्माण कार्य करना शुरू कर दिए, जिसकी सूचना उन्होंने सहयोगियों द्वारा डायल 112 पर दी गई। मौके पर पुलिस पहुंची थी और समझाया भी, लेकिन विपक्षी नहीं माने और पुलिस के जाने के बाद दोबारा निर्माण कार्य शुरू करा दिया। टिंकू सिंह ने बताया कि हमारे पक्ष द्वारा इतना ही कहा गया था कि जब तक अधिकारियों के सामने पैमाइश नहीं हो जा रही है तब तक निर्माण कार्य रोक दें, लेकिन विपक्षी नहीं माने। इसके उलट लामबंद होकर लड़ाई झगड़े पर उतर आए। आइए आपको हम सुनवाते क्या कुछ कहा सुभाष सिंह टिंकू ने। सुभाष सिंह टिंकू, आपके ऊपर एक मामले में FIR दर्ज हुआ है, क्या है पूरा प्रकरण, जरा विस्तार से बताइए। ये हमारी एक ज़मीनी विवाद था। वो ज़मीन बॉर्डर की ज़मीन थी, हमारी बगल में 638 639 हमारी गाटा संख्या ज़मीन थी और जो हमारा विपक्षी है वो उसी पे दीवार बनाए हुए था। तो वो ज़मीन हम जब वो निर्माण करने लगा तो हमने कहा कि रुक जाइए, पहले हम पैमाइश करा लेते हैं। तो वो नहीं हुआ तो हमने थाने पे एप्लीकेशन दिया, थाना आके ज़मीन को रुकवा दिया, कहा अभी आप निर्माण मत करिएगा, ये 19/1/2026 की घटना है। फिर उसी दिन जो है तो फिर हमने पैमाइश के लिए आवेदन दिया। फिर पैमाइश हमारी उसका आदेश हो गया SDM के यहाँ से। हमने उस आदेश कापी को भेज दिया लेखपाल को। तो लेखपाल ने हमसे कहा कि ये जो पैमाइश आप करा रहे हैं इसमें हम टीम गठित करा रहे हैं और टीम गठित करा के हम पैमाइश कराएंगे। और पैमाइश की तारीख उन्होंने हमें बताई 3/2/2026 मंगलवार को उन्होंने पैमाइश के लिए बात कही कि हम इस दिन पैमाइश कराएंगे। उसके बाद ये 1 तारीख को हम लखनऊ में थे। यहाँ कुछ हमारे ऊपर जो ये काम है, उस वक्त 9 बजे से लेके और 9:30 पौने 10 तक हम लखनऊ में थे। वहाँ पे हमें FIR में हमारे ऊपर हमारा नाम डाला गया। हमारे पास CCTV फुटेज है, हमारे वहाँ होने की लोकेशन भी पुलिस निकलवा सकती है। और हमारा उसमें कोई हमारे बड़े भाई का नाम डाला गया, वो सरजू पे नहाने गए थे, वहाँ उनका वहाँ का लोकेशन पुलिस निकलवा सकती है। और इसमें हमें फर्जी मामले में डाला गया। वहाँ पे हमारे सहयोगी गुरुप्रसाद पिंटू, वो जो है जब उस दिन ये लोग निर्माण करने लगे तो उन्होंने 112 डायल किया। 112 डायल किया, पुलिस आई, काम रोक दी। फिर जब पुलिस चली गई फिर उन्होंने जो काम शुरू कर दिया। फिर जाके पुलिस योगेंद्र सिपाही को फ़ोन किया, योगेंद्र सिपाही से बात हुई, फिर वो आए, काम रोके, फिर काम रुक गया। फिर जब पुलिस चली गई फिर काम चालू कर दिया। यही काम इनका लगातार चलता रहा। जो पुलिस रोकती थी और उसके बाद निर्माण कार्य लोग शुरू कर देते थे जब बन गई बस। और वहाँ जो भी कुछ हुआ वो थोड़ा बहुत झड़प हुई है और मारपीट का कोई मतलब ही नहीं है, ना मारपीट हुई है। और इसमें हम लोग थे ही नहीं मौके पे, और इसमें हमें फर्जी तरीके से फंसाया जा रहा है। अच्छा, जिस जमीन के लिए विवाद हुआ था उसकी पैमाइश के लिए आप लगातार प्रयासरत थे? हम लगातार प्रयासरत हैं। हमने SDM से आदेश भी करा लिया था, उनको आवेदन पत्र दे के आदेश करा लिया था। हम थाने भी पूरी बार बता चुके थे कि जो है हम इसको पैमाइश करा ले, पैमाइश हो, जिसकी जहाँ ज़मीन हो वो अपना ले ले। हमारी दूसरे गाटे में ज़मीन है, उनकी दूसरे गाटे में ज़मीन है। जब पहले एप्लीकेशन कब दिया था? हमने पहला एप्लीकेशन 19 जनवरी 26 को दिया थाने। इनको जानकारी थी? किसको जानकारी थी? लोगों को, पुलिस को जानकारी थी कि यह आवेदन दिया गया है काम पैमाइश कराने के लिए। पैमाइश के लिए सबको जानकारी। आदेश के बाद भी पुलिस को जानकारी थी? हाँ, आदेश के बाद भी जानकारी थी कि आदेश भी लेखपाल ने भी बताया कि हाँ आदेश हो चुका है, हमारे पास आ चुका है।
उससे पहले क्यों निर्माण कार्य करना चाह रहे थे ये लोग? निर्माण कार्य इसलिए कराना चाहते कि ये हमारे उनके बॉर्डर की ज़मीन थी, तो वो कह रहे थे कि हम पहले से इसको लिए हैं तो हम लिए रहेंगे। मतलब अवैध कब्जा बनाया? अवैध कब्जा बनाए हुए हैं।